क्या आप क्लास 10th में हो? सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बिहार बोर्ड, आप इनमें से किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी बोर्ड से हो और क्लास 10th में हो, है ना? आर डी शर्मा का जो ये वाला क्वेश्चन है, आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो अभी करवाती हूँ चुटकियों में। चलो, तो क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतारती हूँ। ऑन अल्फा का, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है? और हमारे पास पोलिनोमियल ये गिवन है। पहले इस पोलिनोमियल को मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पोलिनोमियल का, वो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। जब मैं इसको कंपेयर करूंगी तो ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, सो ए की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू आई मेरे पास 6, ठीक है? और ये x है और ये x है, तो b की वैल्यू, अरे बाप रे, इस x के साथ तो कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा। मतलब अगर तुमको x दिख रहा हो उसके साथ वैल्यू नहीं है, तो इस b की वैल्यू देखो, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो 1। और c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2, ठीक है? ये याद रख लो, ये कोफिशिएंट हमारा आ गया। उसके बाद जो ये वैल्यू है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखो सॉल्व कैसे करना है। ये अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर देखो, दोनों डिफरेंट है ना। अल्फा बीटा से मैच करो ना बीटा अल्फा से। क्या करो, दोनों को गुना कर दो। तो जब दोनों को गुना करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या करो, इस अल्फा को इस अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा का स्क्वायर, इस बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई, तो बीटा का स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो। बात समझ में आया? होप कि समझ में आया होगा। अब देखो ये बराबर का निशान है, मैं पहले बता दे रही हूँ। अब देखो क्या करना है, इस वैल्यू को ऐसे उतारो, इस वैल्यू को उतारो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, लिख दिया। अब क्या करो तुम, जो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर भी है, ये पूरा वैल्यू उतार दी, इतना जगह छोड़ना है। यहाँ पे एक जगह लिखो प्लस और एक जगह लिखो माइनस, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, और यहाँ पे तुमको लिखना है 2 अल्फा और बीटा, सेम 2 अल्फा और बीटा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये तो ऐसे ही था, ये ऐसे था, बस एक बार प्लस लिख रहा है एक बार माइनस लिख रहा है, और ये जो सेम चीज है, सेम चीज है, 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तुमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए का स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा तुमने? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या होता है? एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, होता है, तो कोई बात नहीं, लिख दो। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू का सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में ये वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आई है? अब आए, इसको नाम रख दो इक्वेशन ए, इसका नाम है इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए को याद रखो। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मैंने एक रिलेशन समझा रखा है, नहीं समझा तो लाइव जाके देखो, मैंने रिलेशन समझाया था। उसमें बताया था कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। ये रिलेशन मैंने अभी सुबह के लाइव में पढ़ाया है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूले वाला माइनस बी, बी की वैल्यू क्या बताइए मैंने? बी की वैल्यू क्या आई है? 1, और ए की वैल्यू क्या आई है? 6, उतार दो। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो, और मैं एक तो ये रिलेशन बताई थी, दूसरा रिलेशन बताई थी मैं कि जो अल्फा होता है उसको इंटू कर दो बीटा से, तो वो सी अपॉन में ए आता है, ये भी रिलेशन बताया था। अब कुछ नहीं करना, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू क्या है? 6। तुम्हें क्या करना है, काटना नहीं है। देखो एक ये रिलेशन बताई थी और एक ये रिलेशन बताई थी, मैं ये रिलेशन,
मॉर्निंग वाली क्लास जो लाइव मैंने सेशन लिया उसको जाकर देखो, समझ में आएगा ये अल्फा बीटा कहाँ से लिया। अब देखो, अब तुमको क्या करना है कि जो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया है, पुट इन इक्वेशन ए इक्वेशन बनाई थी मैंने, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसको उतार लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो क्या करना तुमको, थोड़ा ध्यान लगा कर देखो, इसकी जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 6 माइनस का दिख रहा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आया है, -2 अपॉन में 6 आया है, बटे में बटे में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 अपॉन में 6। बाकी कुछ नहीं करना, अब बस सॉल्व करना है। देखो इसको लिख सकते हो -1 अपॉन में 6 इंटू में -1 अपॉन में 6, फिर ये माइनस, देखो माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस, 2 2 जा 4 अपॉन में 6 अपॉन में ये -2 अपॉन में 6, याद रहेगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से किया 1, 6 को 6 से किया 36, फिर ये वाला प्लस, ठीक है, ये आया 4 अपॉन में 6। अब नीचे क्या बच गया, -2 अपॉन में 6 बचा, अपॉन में 36 प्लस में 4 अपॉन में 6 अपॉन में -2 अपॉन में 6। अब देखो 6 के पाड़े में 36 आता है, लेकिन 36 के पाड़े में 6 नहीं आता, तो 6 के पाड़े में 36 6 बार में आता है, इसलिए इसको गुना कर दो 6 से, तो 6 चौके 24, ठीक है, फिर ये वाला प्लस, और 36 के पहाड़े में 36 एक बार में आता है, इसलिए गुना कर दो 1 से, तो क्या है ये, और 6 के पहाड़े में 36 आता है, तो ये वाली वैल्यू नीचे लिख दो बटे में। देखो ये -2 है, अपॉन में 6 है। अब देखो 6 से 6 36 कटेगा 6 बार में। अब क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ गया 12, ठीक है, ये माइनस था वो माइनस यहाँ आ गया, 24 में जोड़ दो 25, तो ये तुम्हारा आंसर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।